आज हम जिस राजनीतिक हस्ती के बारे में बात करने वाले हैं, उन्होंने खुद के दम पर हमारी राजनीति में अपनी एक पहचान बनाई है। अपने काफी सक्सेसफुल कॉरपोरेट करियर को छोड़कर, बिना किसी पॉलिटिकल फैमिली के, अपनी योग्यता और अपने तेज तर्रार भाषणों के कारण अपने लिए वह जगह बनाई है कि किसी के लिए भी इतने कम समय में उस मुकाम को हासिल करना आसान नहीं होता। इन्होंने कई बार संसद में अपने भाषणों से विपक्ष को मजबूती प्रदान की है। जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है तृणमूल कांग्रेस की पूर्व लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा। वो तृणमूल कांग्रेस की सबसे मुखर महिला नेताओं में से एक हैं। वह महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय के लिए एक मजबूत आवाज हैं। महुआ मोइत्रा 2019 में तृणमूल कांग्रेस पार्टी से पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर सीट से लोकसभा की सांसद चुनी गई थी और लगभग 4.5 साल के बाद कैश फॉर क्योरी यानी कि संसद में सवाल पूछने के लिए पैसे लेने के आरोपों के चलते अभी दिसंबर 2023 में लोकसभा से सस्पेंड कर दी गई हैं। महुआ मोइत्रा का जन्म 5 मई 1974 को असम के कछार जिले के लबैक में हुआ था। उनका शुरुआती जीवन काफी साधारण रहा। वो एक हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हैं। उनके पिता द्वीपेंद्र लाल मोइत्रा एक बिजनेसमैन थे, जबकि उनकी माता मंजू मोइत्रा एक हाउसवाइफ थी। उनकी एक बहन भी है। महुआ मोइत्रा की प्राइमरी एजुकेशन उनके अपने होम टाउन में ही हुई। उसके बाद वो कोलकाता चली गई और आगे की स्कूल एजुकेशन कोलकाता के गोखले मेमोरियल गर्ल्स स्कूल से पूरी हुई। फिर वो हायर एजुकेशन के लिए यूएसए चली जाती हैं और वहाँ उन्होंने 1998 में मैसाचुसेट्स में माउंट हेलिको कॉलेज साउथ हेडली से इकोनॉमिक्स और मैथ से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद महुआ ने अमेरिका के मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक जेपी मॉर्गन में एक इन्वेस्टमेंट बैंकर के तौर पर काम करना स्टार्ट किया। जेपी मॉर्गन में उन्होंने यूएसए और यूके में काम किया। उन्होंने अपने करियर में इतनी तेजी से सफलता प्राप्त की कि 10 साल के टाइम पीरियड में ही वे जेपी मॉर्गन में वाइस प्रेसिडेंट के पद तक पहुंच गई। इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि वो अपने करियर के कितने बेहतरीन दौर से गुजर रही थी। लेकिन भारतीय राजनीति में प्रवेश करने के इरादे से महुआ मोइत्रा ने 2008 में उस समय अपने कॉरपोरेट करियर को छोड़ दिया, जब वे लंदन में जेपी मॉर्गन की वाइस प्रेसिडेंट थी। यह बताया जाता है कि जब 10 साल पूरे होने पर उनके कॉलेज का रीयूनियन हुआ तो महुआ ने देखा कि कॉलेज के उनके सारे बैचमेट सक्सेसफुल बैंकर्स थे। उस दिन महुआ ने अपने आप से एक प्रॉमिस किया कि जब 20 साल के बाद उनके कॉलेज का फिर से रीयूनियन होगा तो वे उस रीयूनियन में एक और मैनेजिंग डायरेक्टर बनकर नहीं आना चाहते। और यही से महुआ अपने कॉरपोरेट करियर को छोड़ने और राजनीति में आने के लिए मोटिवेट हुई। महुआ मोइत्रा ने जनवरी 2002 में डेनमार्क के रहने वाले फाइनेंसियर लोस ब्रासन के साथ शादी की। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि शादी के कुछ समय बाद वो स्कैंडिनेविया में भी रही, लेकिन उनकी शादी ज्यादा समय तक नहीं चल सकी और कुछ समय बाद ही उनका तलाक हो गया। पिछले 3 साल से महुआ मोइत्रा का जय आनंद देहाद्राई के साथ अफेयर था। जय आनंद देहाद्राई एक लॉयर हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। वो एक कॉरपोरेट लॉयर हैं जिनकी एक अपनी फर्म है। 3 साल के रिलेशनशिप के बाद अब महुआ और जय आनंद दोनों अलग अलग हो गए हैं। दोनों के अलग होने के बाद ये दोनों एक कुत्ता जिसका नाम हेनरी है को लेकर भी झगड़ते हुए दिखाई दिए, जो कि इन लोगों ने तब खरीदा था जब ये रिलेशनशिप में थे। हालांकि ये जय आनंद देहाद्राई ही हैं जिनके कारण फिलहाल महुआ मोइत्रा मुसीबतों में फंसी हुई है। जय अनंत ने सीबीआई में शिकायत की थी कि महुआ मोइत्रा ने अपने पार्लियामेंट पोर्टल का आईडी और पासवर्ड हीरानंदानी ग्रुप के सीईओ दर्शन हीरानंदानी के साथ शेयर किया था। इसी कारण महुआ को लोकसभा से डिस्क्वालीफाई भी कर दिया गया है। इस समय महुआ मोइत्रा सिंगल हैं और दिल्ली में अपने आवास पर अकेले रहती हैं। लंदन में जेपी मॉर्गन में वाइस प्रेसिडेंट का पद छोड़ने के बाद महुआ मोइत्रा ने 2009 में भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। सबसे पहले महुआ ने कांग्रेस से अपना राजनीतिक सफर शुरू किया। पहले उन्होंने कांग्रेस की यूथ विंग इंडियन यूथ कांग्रेस को ज्वाइन किया। इंडियन यूथ कांग्रेस का एक प्रोजेक्ट आम आदमी का सिपाही में वो राहुल गांधी की काफी ट्रस्टेड लोगों में से एक थी। उस समय वह राहुल गांधी के सबसे पसंदीदा पार्टी मेंबर्स में से थी, लेकिन जब कांग्रेस वामपंथियों के साथ समझौता करती थी तो यह महुआ को पसंद नहीं था। लगभग 1 साल के बाद ही महुआ मोइत्रा ने कांग्रेस छोड़ दी और 2010 में बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। शुरुआती कुछ साल तक वह तृणमूल कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता बनी रही, लेकिन पार्टी ज्वाइन करने के 6 साल के बाद
तृणमूल कांग्रेस ने उन्हें विधानसभा चुनाव में उतारने का फैसला किया और जब 2016 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए तो उन्हें नदिया जिले की करीमपुर सीट से चुनाव लड़ाया गया। टीएमसी नेताओं के एक खास वर्ग को उनकी उम्मीदवारी पर आपत्ति थी। उनका दावा था कि महुआ मोइत्रा का कॉरपोरेट सेक्टर का बैकग्राउंड और उनका जो लाइफस्टाइल रहा है उससे वह जनता को साधने में कामयाब नहीं हो सकेंगी। हालांकि महुआ मोइत्रा ने इन सब दावों को गलत साबित कर दिया और चुनाव जीतकर बंगाल विधानसभा पहुंच गई। महुआ ने करीमपुर में 150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कराकर अपनी एक अलग पहचान बनाई। महुआ टीएमसी की राष्ट्रीय प्रवक्ता भी बने। इसके बाद 2019 में ममता बनर्जी ने महुआ को लोकसभा का चुनाव लड़वाने का फैसला किया और नदिया जिले की कृष्णानगर सीट से टिकट प्रदान की। यहां से भी महुआ मोइत्रा की जीत हुई और उन्होंने बीजेपी के कल्याण चौबे को 60,000 से भी ज्यादा वोटों से हराया। लोकसभा में सांसद बनने के बाद 2019 में ही महुआ ने पार्लियामेंट में जो अपना पहला भाषण दिया उसमें उन्होंने फांसीवाद के 7 अर्ली साइन को गिनवाया और मोदी सरकार की फांसीवाद से तुलना की। महुआ मोइत्रा का यह पहला भाषण काफी चर्चा में रहा और उनको लाइमलाइट में मिली। साथ ही पूरे देश में लोग उन्हें पहचानने भी लगे। इसके बाद कई बार संसद हो या संसद से बाहर वो अपने भाषणों और कंट्रोवर्शियल बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में बनी रही। 10 जनवरी 2017 को महुआ मोइत्रा ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के खिलाफ एक पुलिस रिपोर्ट दर्ज की, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि बाबुल सुप्रियो ने टीवी पर एक बहस के दौरान उनका अपमान किया था। बाबुल सुप्रियो ने एक टीवी डिबेट में महुआ को कहा था कि क्या वो नशे में है। बाद में कलकत्ता हाई कोर्ट ने बाबुल सुप्रियो के खिलाफ दायर चार्जशीट को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आरोपी ने कोई अपराध नहीं किया है। हालांकि कोर्ट ने बाबुल सुप्रियो की महुआ के खिलाफ टिप्पणी को मानहानिकारक माना। साथ ही न्यायाधीश ने बाबुल सुप्रियो को फटकार भी लगाई और कहा कि किसी महिला के खिलाफ मानहानिकारक बयान देकर याचिकाकर्ता ने प्रथम दृष्टया न केवल एक महिला की गरिमा का अपमान किया है बल्कि अपनी संवैधानिक शपथ का भी उल्लंघन किया है। साथ ही न्यायाधीश विवेक चौधरी ने महुआ को बाबुल सुप्रियो के खिलाफ मानहानि के लिए कानूनी कार्रवाई करने की भी छूट दी। अगस्त 2018 में जब एनआरसी मुद्दे को लेकर तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेता असम जा रहे थे तो असम पुलिस द्वारा इन्हें सिलचर एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। इन तृणमूल के नेताओं में महुआ मोइत्रा भी शामिल थी। महुआ पर आरोप था कि उन्होंने एक महिला कांस्टेबल पर हाथ उठाया। जनवरी 2020 में रिपोर्टरों को एड्रेस करते हुए महुआ मोइत्रा ने जी मीडिया के खिलाफ कुछ डेरोगेटरी शब्द कहे, जिससे कि जी मीडिया ने महुआ के खिलाफ डिफेमेटरी लॉसूट किया। हालांकि महुआ मोइत्रा को इस केस में बेल दे दी गई और उनके खिलाफ दिल्ली कोर्ट में ट्रायल स्टार्ट हुआ। बाद में महुआ इस केस को जीत गई और उनके खिलाफ सभी चार्जेस को डिसमिस कर दिया गया। इसके बाद दिसंबर 2020 में महुआ मोइत्रा ने प्रेस को यानी कि मीडिया को 2 पैसे का कहा, जिससे काफी मीडिया चैनल्स ने महुआ को क्रिटिसाइज किया और उनका बाइकआउट करना स्टार्ट कर दिया। महुआ की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने भी उनके मीडिया के खिलाफ इस स्टेटमेंट से उनसे दूरी बना ली। 8 फरवरी 2021 को लोकसभा में चर्चा के दौरान महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। महुआ ने कहा था कि भारत का दुर्भाग्य यह नहीं है कि उसकी सरकार ने उसे धोखा दिया, बल्कि यह है कि मीडिया और न्यायपालिका ने उसे धोखा दिया। जो न्यायपालिका कभी गाय जितनी पवित्र मानी जाती थी अब वो पवित्र नहीं रही। इसके बाद पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को निशाने पर लेते हुए महुआ ने कहा न्यायपालिका उसी दिन अपवित्र हो गई जिस दिन एक मुख्य न्यायाधीश पर यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया गया, लेकिन उसने न इस्तीफा दिया न ही वह अपने मुकदमे से दूर रहा। और तो और Z+ सिक्योरिटी के साथ रिटायर होने के 3 महीने बाद ही उसे राज्यसभा की सदस्यता भी मिल गई। महुआ की न्यायपालिका के खिलाफ इस टिप्पणी के खिलाफ सदन में उनका काफी विरोध हुआ। 4 फरवरी 2022 को लोकसभा में महुआ मोइत्रा ने गुजरात के नगरपालिका क्षेत्रों की सड़कों पर मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने का मुद्दा उठाया। इस दौरान महुआ ने कहा था कि आप हमें बताना चाहते हैं कि क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, किससे प्यार करना चाहिए। आप एक ऐसे भारत से डरते हैं जो अपने आप में आरामदायक हो। आप गुजरात की नगरपालिका में नॉन वेजिटेरियन स्ट्रीट फूड पर पाबंदी लगा देते हैं। आप उस भारत से डरते हैं जहां एक जैन लड़का घर से छिपकर अहमदाबाद की सड़क पर एक ठेले से काठी कबाब खाता है।
महुआ के इस बयान पर जैन समुदाय के लोगों ने काफी विरोध किया। जैन समुदाय ने इसे अपने समुदाय का अपमान बताया और महुआ से माफी की मांग की। 2022 में एक मूवी के पोस्टर में अभिनेता को देवी काली के रूप में कपड़े पहने और सिगरेट पीते हुए दिखाया गया था। तो इस पर महुआ मोइत्रा फिल्म के पोस्टर को डिफेंड करके विवादों में गिर गई। महुआ ने कहा कि मेरे लिए काली मांस खाने वाली और शराब स्वीकार करने वाली देवी है। महुआ ने कहा कि आपको अपनी देवी की कल्पना करने की स्वतंत्रता है। कुछ जगह हैं जहां देवताओं को शराब चढ़ाई जाती है, जबकि कुछ जगहों पर इसकी इस निंदा होती है। उनके देवी काली पर इस बयान के बाद देश भर में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए। उनकी खुद की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने उनसे दूरी बना ली और कहा कि यह महुआ के निजी विचार हैं और पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। अभी हाल ही में 3 साल तक महुआ मोइत्रा के साथ रिलेशनशिप में रहे लॉयर जय आनंद यादराई ने महुआ पर काफी गंभीर आरोप लगाए कि महुआ ने रिश्वत लेकर पार्लियामेंट में सवाल पूछे। इसके बाद 15 अक्टूबर को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ लोकसभा स्पीकर को कंप्लेन की कि महुआ ने संसद में सवाल पूछने के लिए रिश्वत ली है। सभी सांसदों का एक पार्लियामेंट पोर्टल का आईडी और पासवर्ड होता है, जिसके माध्यम से सांसद संसद में पूछे जाने वाले सवालों को वह पोर्टल पर पोस्ट कर सकते हैं। महुआ पर आरोप है कि महुआ ने अपने पार्लियामेंट पोर्टल के आईडी और पासवर्ड को देश के जाने माने रियल एस्टेट डेवलपर हीरानंदानी ग्रुप के सीईओ दर्शन हीरानंदानी को दिया। लोकसभा स्पीकर को शिकायत करने के 2 दिन बाद ही दर्शन हीरानंदानी ने भी यह स्वीकार कर लिया कि महुआ ने गिफ्ट्स के बदले उन्हें अपने पार्लियामेंट पोर्टल का आईडी और पासवर्ड दिया था और उन्होंने महुआ के बिहाफ पर क्वेश्चन भी पोस्ट किए थे। बाद में महुआ ने भी यह स्वीकार कर लिया कि उन्होंने दर्शन हीरानंदानी को अपने पोर्टल का आईडी और पासवर्ड दिया था। लोकसभा स्पीकर ने महुआ के खिलाफ इस शिकायत को पार्लियामेंट की एथिक्स कमेटी को रेफर किया। एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा पर आरोपों को काफी गंभीर पाया और महुआ को लोकसभा से डिस्क्वालीफाई किए जाने की सिफारिश की। लगभग 4.5 साल तक लोकसभा में सांसद बने रहने के बाद दिसंबर 2023 में महुआ मोइत्रा को लोकसभा से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। जबकि दूसरी तरफ इस पर महुआ का कहना था कि सरकार और अडानी ग्रुप पर संसद में सवाल उठाए जाने के लिए उनके खिलाफ यह कदम उठाया गया है। फिलहाल महुआ की संसद सदस्यता समाप्त हो गई है। शुरू में तो महुआ की पार्टी तृणमूल कांग्रेस महुआ पर कैश फॉर क्यूरी यानी कि सवाल पूछने के लिए रिश्वत लेने के आरोप लगने के बाद उनसे दूरी बना रही थी, लेकिन जब उन्हें लगा कि कांग्रेस महुआ का साथ दे रही है तो फिर तृणमूल भी उनके समर्थन में खड़ी हो गई। अब संभावना है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में महुआ मोइत्रा को अपनी पार्टी की तरफ से फिर से लोकसभा टिकट मिल जाएगी। लेकिन देखना यह होगा कि जनता ने महुआ पर लगे इन आरोपों और संसद से उनके निष्कासन को कैसे लिया है। महुआ मोइत्रा का पॉलिटिकल करियर किस दिशा में जाएगा, यह तो आने वाला समय ही बता पाएगा।